किसी को बारिश में प्यार दिखता है तो किसी को कीचड़, किसी के लिए एक कमरा सुकून है तो किसी के लिए जेल। कोई पुरानी बातों को याद करके मुस्कुरा देता है तो किसी के आंसू निकल आते हैं। किसी के लिए प्रवचन सीख होती है तो किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए घर से बाहर निकलना आजादी है तो किसी के लिए मजबूरी। क्या सही क्या गलत, सब अपने अपने नजरिए की बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया सिर्फ अपने नजरिए को सही मानती है और जो उससे अलग हो उसे गलत। पर कहानी तो तब बदलेगी जब हम अपने नजरिए को बदलना और दूसरे के नजरिए को समझना सीखेंगे। तभी तो तुम और मैं मिलकर हम बन पाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ही दो अलग अलग नजरिए की कहानी। पहले बुलाते हैं रोहतास बिहार की प्रियंका को, जो चाहती हैं कि उन्हें और उनके नजरिए को समझा जाए। प्रियंका एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसका सपना था एक डांसर बनने का। बचपन से टीवी के आगे डांस की प्रैक्टिस करती थी। उसका सपना था डांस की दुनिया में अपना नाम करना। बड़ी हुई तो मोहब्बत मिली, शादी हुई, माँ भी बनी। जिंदगी ठीक चल रही थी, पर उसे सिर्फ ठीक नहीं चाहिए था। उसका जुनून चार दीवारें तोड़ना चाहता था। और इस बार उसे आगे बढ़ाने वाला एक साथी मिला। उसने लोकल भोजपुरी कॉन्टेस्ट जीता। दुनिया ने उसका डांस देखा और जब उसके सपने बड़े होने लगे तो शहर छोटा हो गया। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपने डांस करियर को बनाने के लिए मेहनत तो की, लेकिन अपनों का साथ नहीं मिला। वेलकम प्रियंका, आपका आपके इस दूसरे घर में स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपकी शादी को कितना समय हुआ है? 15 साल हो गया। और अब आप कहाँ रहती हैं? अभी तो मैं तो फिलहाल मुंबई में रहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड रायपुर में रहते हैं। आपकी फैमिली में हस्बैंड के अलावा और कौन है अभी? बेटा है। बेटा है। क्या उम्र है उसकी? 14 साल। तो आप जैसे कह रही हैं कि आप मुंबई में रहती हैं और हस्बैंड वहाँ रहते हैं, तो बेटा कहाँ रहता है? वो हस्बैंड के पास ही रहता है। तो आप बहुत प्यार करती हैं डांस से। हाँ। आपत्ति कहाँ है आपके डांस करने में? मेरे डांस करने में और मेरे डांस को लेकर गलत थॉट जो क्रिएट किया जाता है ना समाज में। क्या गलत थॉट है? क्या थॉट है? नचनिया है, नाचती है। मेरे प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही नाराज रहते हैं लोग। बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ करना। 15 साल हो गए। 15 साल से लोग मुझसे बात नहीं करते। कोई बातचीत नहीं है कोई ससुराल बातचीत वालों से 15 साल से? 15 साल से। और आपका बेटा, आपके हस्बैंड? हस्बैंड से है, बेटे से भी नहीं है। बेटा इन 15 सालों में बस एक बार गया है। उसके दादाजी एक्सपायर किए थे तो वो गया था पापा के साथ में। आप अपने फादर इन लॉ के देहांत पर भी नहीं जा पाई? नहीं जा पाए थे, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही नाराज रहते हैं लोग। बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ करना। तो त्योहारों में भी नहीं जाती, शादी ब्याह में भी नहीं जाती? कुछ कुछ समय ऐसा आता है ना मैम कि अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। सॉरी। मेरा बच्चा आकर मुझसे बोलता है कि मम्मा हमारा घर नहीं है क्या? दो बार तो ऐसा हुआ है मैम कि उसका बर्थडे 13 मार्च को और उसी दिन होली। पूरी सोसाइटी खाली, उसके सारे फ्रेंड्स चले जाते। तो उसके लिए मुझे बस बुरा लगता है कि
अगर फैमिली होती तो मैं इसको लेकर जाती। उसके पैदा होने पर भी किसी का कोई कॉल किसी का नहीं, किसी का नहीं, कुछ भी नहीं। उसको मैंने एक दिन से लेकर अब तक इतना बड़ा अकेले किया है। और कोई आपका सहारा नहीं था, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था? कोई नहीं। 15 साल हो गए हैं, मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ। 15 साल से आप अपने ससुराल वालों के भी कांटेक्ट में नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। और 15 साल से आप अपने मायके भी नहीं गई हैं? नहीं। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अपने सपनों को पाने के लिए आपने खोया ज्यादा या पाया ज्यादा? बहुत कुछ खो दिया है मैंने, मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या फायदा है ऐसे घर का, इन पैसों का, जहाँ परिवार ही नहीं है, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं है। मैं पापा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। पापा चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं इस लाइन में। पापा जब मेरे एडमिट हुए तब मेरे भैया का पहली बार कॉल आया था इतने सालों बाद। इनको आया, ये बोले कि चलो घर चलना है। मैंने बोला कहाँ घर चलना है? तो मायके चलना है। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो कुछ नहीं, पापा बुला रहे हैं। आधे रास्ते चली गई तो वहां मुझे बताया कि पापा अब नहीं रहे हैं। वो जो सिचुएशन था ना मैम, वो बहुत टफ था मेरे लिए। मतलब इतने साल बाद मैं पापा को देख भी रही हूँ तो इस कंडीशन में मुझे लगता है मैं 15 सालों में बस 3 बार अपने पापा से मिल पाई हूँ। वो भी वो छुप कर आते थे मुझसे मिलने। यहाँ आपके ससुराल में अब और कौन कौन है? अभी ससुराल में घर में माँ है और देवर है, देवरानी है और उनकी एक बेटी है छोटी सी और एक भतीजा है। और सास का आपके साथ रिलेशन कैसा था? ये तो चीज़ तब पता चलेगा ना मैम जब हम लोग फेस टू फेस होंगे या फिर हमारी बातचीत होंगी। कभी हुआ ही नहीं। तो आज जो आप यहाँ हमारे घर आई हैं, तो आप क्या चाहती हैं? एक नॉर्मल जैसे सभी रहते हैं, अपने घर आना जाना, वो प्यार मैं बहुत मिस करती हूँ। जैसे शादी के बाद लड़कियाँ अपने मायके भी जाती हैं, वो प्यार मिलता है, ससुराल जाती हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी जैसे करवा चौथ, उसमें सास की ज़रूरत होती है, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है, नहीं मिल पाता है। और ज़्यादा बुरा मुझे मेरे बच्चे के लिए ही लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अकेला हो गया है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद हमेशा रहती है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। हमने सुनी प्रियंका की कहानी, जो सपने और परिवार को एक तराजू पे रख के उसका संतुलन बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन उनके सपने को पाने के लिए जो कीमत उनका पूरा परिवार चुका रहा है, वो कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं। प्रियंका के सफर में भी एक शख्स है जो उनके काम से, उनके कुछ फैसलों से खुश नहीं है। हम प्रियंका से मिले, हमने उनके डांस के जुनून के बारे में जाना, लेकिन जैसे जैसे वो एक एक कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे वो अपनी सास से, अपने परिवार से दूर होती जा रही हैं। सपने शायद फिर भी किसी दिन पूरे हो जाएं, लेकिन बिखरता हुआ परिवार समेटना कहाँ इतना आसान होता है। क्या प्रियंका ने अपनों से ज्यादा सपनों को महत्व दिया है? अब उनसे मिलते हैं जिनके लिए सपने से ज्यादा अपने मायने रखते हैं। आरा बिहार से सोना देवी जी। माँ जी नमस्ते। कैसन बा? ठीक बनी। ठीक बा। आपको पता है मुझे सिर्फ बिहारी सुनना और कहना ही नहीं, मुझे बिहारी खाना भी बहुत पसंद है। आप खाना बनाती हैं?
खाना हाँ बनाती हूँ। तो अगर आपके घर आरा आएंगे तो क्या आप वो बनाकर हमें खिलाएंगे? हाँ हाँ आवत तो पहले पक्का, हम हाँ। पक्का आएंगे। इसको आप बिहारी में कैसे कहेंगे? पक्का आई बम। पक्का आइब हम। हाँ पक्का बराबर? हम। ठीक है। आप वैसे इतनी प्यारी बातें करती हैं, तो आपकी बहुत सारी सहेलियां होंगी वहां पे। सहेली लोग अपना अपना ऊपर गए। तो अब कौन सी आप? कौनो सहेली नहीं है। और बाकी आपके घर में कौन कौन है? ये छोटी बहू है, लड़का है छोटा वाला। हाँ। हाँ, और आपके एक और बेटा बहू हैं? हाँ पटना रहेला। पटना में रहते हैं। और बीच वाले बेटा बहू? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो आपके साथ नहीं रहते? नहीं तब अपन सर्विस में है तो कहाँ बड़न हमारे जरे। और बहू? बहू बाहरे बड़ी। अच्छा। साथ में न रहे। तो ऐसा आना जाना है? बेटा आना जाना आते हैं। बहू नहीं आती? ना। क्यों? क्या बताएं? मतलब आपने कहा है उन्हें नहीं आने को कि वो अपने मन से ही नहीं आती? अपना मन से ना मिली। आप तो कभी नहीं कही कि ना आओ? नहीं बोले थे दूसरा बात से। किस बात से बोले थे? वो डाइस फैस होत रहे, डाइस करत रही ना। हाँ हाँ। वही में परिवार में हमें पसंद नहीं है। यही के चलते। तो आपने ये कहा कि डांस मत करो कि ये कहा कि घर मत आओ? उनको कुछ हम नहीं बोलल, माने बकरी कहले बनी कि हाँ जब करत तड़ू तो का करे बाहरे कर। तो जब उनकी शादी हुई थी उस समय आपको पता था कि वो डांस करती हैं? नहीं। शादी के तुरंत बाद डांस शुरू की थी? ना 6 महीने के बाद कर लिया। और जब वो यहाँ आपके साथ रहती थी तो खाना वाना बनाती थी सब? हाँ सब बनाती है। तो फिर शिकायत कहाँ हुई? कहा बताएं, कौची कौची बात बताएं। मैंने कपड़ा लाता पोशाक है ना, परिवार हमारा डबल है ना। हाँ। ये सब नहीं अच्छा लगा हम लोग के। कह लो। हाँ। ठीक है जहाँ बाड़ी तहाँ अपन करना। आपको लोगों की बातें सुननी पड़ी? तो क्या करिए, भाई गुतिया दिया ना छोड़ दे। बहुत बुरा लगा होगा उस समय बहुत आपको? बुरा लगा। तो आपने अपने बेटे से कही थी ये बात? हाँ मेरा बेटा जाना था। तो बेटे ने क्या कहा था? बेटा का कहो, बेटा कहता कि करने दो, अच्छा लगा तो करे दो। आपको आजकल के गाने कैसे लगते हैं? छोड़िए गाना, हमरा ना अच्छा लगे आजकल के गाना। आपको खुद को नाच गाना कभी पसंद था? मतलब कोई शादी ब्याह में, छठ पूजा में कभी गाना गाया हो? और साथ में बानी तो गईबे करीला। कोई एक गाना तो सुनाइए, इतनी अच्छी आवाज है आपकी, एक लाइन ही सुना दीजिए। ये बड़ा बड़ा सोचे वाला बात बोला था भाई। हमारा मन रखने के लिए। खोलना केवड़िया ये भोला, सांपवा गरजे डरवा लागेला ये भोला, खोलना केवड़िया अंदर आवे दे भोला। ओह थैंक यू। मैं आपको थैंक यू ऐसे बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मेरी बात रखने के लिए। थैंक यू। तो वैसे आप बहुत ही बड़े दिल की खुश मिजाज हैं। तो सिर्फ एक बात, डांस, तो सिर्फ इस एक बात पर 15 साल बीत गए कि आपने और आपकी बहू ने बात ही नहीं की। क्या कर जाए हमारा लड़का करे ना।
आपने कोशिश की? का कोशिश कर? वो न कोशिश करती, हम का के करी? तो बहू ने कोशिश की? नहीं नहीं, ना एक बार भी नहीं। नहीं। आपकी बहू जिन गानों पर वीडियो बनाती हैं वो पता है? तो बहू बनाती है तो बहू के लगता होगा अच्छा, हमारा तो ना लगेला, हम टीवी ना देखिला। और आपने उनके वीडियो देखे हैं? नहीं। आज आपको वीडियो दिखाते हैं। गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે शाम है धुआं धुआं शाम है धुआं धुआं अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा तड़पावे हसीनों का दीवाना बहू को इतने समय बाद देखकर कैसा लगा? टीवी पर ही सही। यही वीडियो आप अपने परिवार वालों के साथ देखना पसंद करेंगी? नहीं। हाँ? क्यों ऐसा? क्या बताए, जानबे करत हो कब परिवार में कैसे रहल जाला। और इस वजह से आप और आपकी बहू नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात का आपको कहीं कोई दुख हो रहा है? दुख तो होइबे करेला। साथ ही एक पोता भी और है आपका। जब वो पैदा हुआ था तब आपको बताया था उन्होंने? छोड़े। उस समय मिल पाई थी आप उससे? सुनिए, आप मुझसे कह सकते हैं जो भी आपको लग रहा है, अपने दिल की बात कह सकते हैं। पानी पिएंगे? जब आपका पोता हुआ था पुष्कर, उस समय क्या उसने कहा था कि माँ आ जाओ? ना। एक बार गोई रहे कुत्ता देख रही है। इन 14 सालों में क्या आपने अपने बेटे से कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ पुष्कर से? क्या करो बेटा, क्या करे। लेकिन शिकायत तो माँ से है, उसकी डांस से है, इसमें आपके पोते से ना मिल पाने की क्या बात और कैसे? अब कहा जाने ओकर माई ना जाए देत हुई हम। तो जब शादी ब्याह त्योहार ये सब होता है परिवार में, तो आपका मन करता है कि ऐसे पूरा परिवार साथ हो, बेटा बहू पोता? केकरा मन न करी। इन सब में आपके बेटे ने कभी कोशिश नहीं की? आजकल के लड़की लोग जिद्दी होली, का जाने ना मिले का मन करत हो ना मिली। और अगर आपसे कहूँ कि उनका मन करता है तो? उनका मन करे तो बाहर बड़ी आ जीती, कतहूँ तो भेंट हो जाए। आप मिलना चाहेंगी अगर वो कहती है कि मैं
आपसे मिलना चाहती हूँ माँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ तीज त्योहार पे, ताकि हम परिवार साथ रह सके। कुछ रास्ते तो ऐसे भी होते होंगे जहाँ दो अलग अलग लोगों की राहें मिलती होंगी। क्या सच में घाव इतने पुराने हो गए हैं कि अब भरे नहीं जा सकते? माँ जी, आपको भी थोड़ी देर में फिर बुलाएंगे, आप तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। मीलों की दूरियां हो जाए चल जाता है, लेकिन दिल से दूरी एक बार बन जाए फिर उस फासले को कम करने में कई बार पूरा जीवन निकल जाता है। क्या यहाँ भी मन से दूरी बन गई है? किसी एक सदस्य का लिया गया निर्णय सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी पे प्रभाव डालता है, जैसे यहाँ डाल रहा है। उनकी जिंदगी में जो एक अच्छे पति हैं, और अच्छे पति तो बन गए, लेकिन क्या वो अब भी एक अच्छे बेटे हैं? आइए आरा बिहार से हरे कृष्ण जी से मिलते हैं। हरे कृष्ण एक छोटे से गांव का लड़का, अपने घर वालों को मनाया, अपनी पसंद को अपनाया, सब ठीक था जब तक उसने अपनी पत्नी के सपनों का साथ नहीं दिया था। आज हरे कृष्ण दो राहों पे खड़े हैं। एक तरफ उनकी अपनी मां का अकेलापन और दूसरी तरफ पत्नी प्रियंका के सपने। नमस्ते हरे कृष्ण। नमस्ते। उनके डांस को लेकर जो आपके परिवार में आपत्ति है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? इनके प्रोफेशन को लेके मैं ताना ही सुनते रहा हूँ। कैसे ताने सुने आपने? क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं इसमें, कि मेरे जो खास कई बार दोस्त थे वो भी बिछड़ गए। आसपास के लोग मुझे बहुत बोले, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो। मैंने बोला हॉबी है, क्या दिक्कत है इसमें। और आपकी माता जी को जो फर्क पड़ता है उनकी बातों से, कि आपको लगता है उन्हें नहीं सुनना चाहिए? देखिए मेरी माता पढ़ी लिखी है नहीं, है ना, तो उनको जो लोग बैठ के समझा देते हैं उनको लगता है कि हाँ वाकई में ये सही बोल रहा है। क्या आपने कभी बैठ के समझाया है कि माँ कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैंने बोला है उनसे, कई बार बोला है कि माँ उसको करने दो, क्या दिक्कत है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले की तरह सब ठीक हो जाए और पूरा परिवार एक साथ रह सके? बिल्कुल बिल्कुल लगता है मैम। वही पर्व त्योहार में ज्यादा सबकी याद है। आपके लिए लोग ज्यादा मायने रखते हैं कि आपका परिवार एक मेरा साथ परिवार, मेरा परिवार। कई बार प्रियंका से भी चर्चा होता है, मेरे लिए माँ भी उतनी ही है, मेरे लिए तुम भी उतना ही है ना। और मैं जबरदस्ती में जोड़ना नहीं चाहता, ठीक है आप ना। साथ चाहते हैं कि सहज रूप से जुड़े। सहज रूप से जुड़े। बड़े अपने फैसले ले लेते हैं, लेकिन उनका असली बोझ अक्सर सबसे छोटे कंधों पर पड़ता है। ना कोई गलती होती है उनकी, ना उनसे उनका मन जाना जाता है, बस कह दिया जाता है बेटा ऐसा ही है। फिर भी रिश्तों की लड़ाई का सबसे मासूम शिकार वही बन जाते हैं। और इसी कहानी में एक ऐसा महत्वपूर्ण किरदार है, वो बच्चा पुष्कर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो पुष्कर? मैं ठीक हूँ। आपको अपनी मम्मा के लिए प्राउड फील होता है? हाँ, कितना प्राउड फील होता है? बहुत। और बेटा आपको मम्मा की याद आती है जब वो साथ नहीं होती? आती है, कितनी याद आती है? बहुत आती है। आप दूसरों की खुशी में खुश होना आपको अच्छा लगता है? हाँ। आपके चेहरे से दिख रहा है, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। थैंक यू। और पापा आपका बहुत ख्याल रखते हैं? बहुत। पर ऐसा कभी होता है आप मम्मा को बोलते हो मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, हम साथ में रहते हैं, वापस आ जाओ? नहीं। पर मन में कभी आया ऐसा? हाँ, आया तो है। तो कभी पापा से कहा ये? पापा से भी नहीं कहा हूँ। पर खुद के मन में तो आया ना? हाँ। तो किसी से क्यों नहीं कहा? आप अपने मन की बात करते हो पापा मम्मा से खुल के? हाँ, सारी बातें बोलता हूँ। तो फिर ये एक बात क्यों नहीं कही
मम्मी का प्रोफेशन है। आप अपनी दादी से मिले हो, आपको उनसे मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा था। प्यार किया था उन्होंने? हाँ, किया था। दादी के पास रहना चाहोगे कुछ दिन? हाँ। अच्छा, एक चीज अगर आपको मैं बोलूं कि ये एक विश आपकी पूरी हो सकती है, तो वो कौन सी विश होगी जो आप मांगोगे? कि फैमिली साथ में रहे, सारी फैमिली। ये सिर्फ आप ही नहीं, आपका बेटा भी चाहता है, और शायद हर घर में हर बच्चा यही चाहता है। बच्चों के लिए घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वो एक एहसास होता है जहां माँ के हाथ का खाना हो, पापा की मुस्कान हो और दादा दादी की कहानियां हो। चलिए मिलकर देखते हैं, क्या दूरियां सच में मिट सकती हैं? अब बात सही या गलत की नहीं रह गई, अब बात हो गई है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को अपनाने की, एडजस्ट करने की। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां प्यार ज्यादा और शर्तें कम हो, और रिश्तों को जीतने के लिए कई बार खुद से हारना पड़ता है। बात जरूरी है, लेकिन बात सिर्फ शब्दों में नहीं होती, खामोशियों में भी होती है। और रिश्तों में शब्द समझो ना समझो, खामोशियां समझनी बहुत जरूरी है। 14 साल में तो भगवान राम का वनवास भी खत्म हो गया था। रिश्तों का ये वनवास कब खत्म होगा? प्रियंका भी यहाँ है और सोना देवी जी भी यहीं। माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो हुआ सो हुआ, अब उसे भुलाकर परिवार के सारे गिले शिकवे दूर कर देने चाहिए? तो उससे पूछो। वो प्रियंका जानेगी ना। चलिए प्रियंका से ही पूछते हैं। पहचाना इन्हें माँ जी? पहचानती, वो पहचानती है हमको। पूछिए। आप पहचानती हैं अपनी सासू माँ को? कैसा लग रहा है इसमें? इतने साल बाद आपके सामने आपकी बहू बैठी है। ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं आप? हम क्या करेंगे, वो कहेगी। वो कहती हैं वो कहेगी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको प्रियंका का डांस और उनके कपड़े पसंद नहीं हैं, क्या आप प्रियंका से इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे, तब वो जानेंगे कि परिवार में कैसे रहल जाला, कैसे रहे के चाहिए, घर लेके कैसे चलल जाला, चले के चाहिए। अब तो वो न समझी। प्रियंका समझी। प्रियंका माँ जी को आपके डांस और आपके पहनावे से शिकायत है, क्योंकि वो जिस समाज में रहती हैं उस समाज से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई कोशिश करनी चाहिए थी, या आपने कोई कोशिश की उसमें थोड़ा बदलाव लाने की, ताकि चीजें इतनी ना बिगड़े? मैंने कोशिश की थी मैम, बट मुझे अपना प्रोफेशन भी देखना था, अपना परिवार भी देखना था, तो सब एक साथ लेकर चलना था। माँ जी से जब बात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा था कि इस घर में वापस मत आना। उन्होंने आपसे ये कभी नहीं कहा था कि यहाँ से चले जाओ। तो 15 साल तक एक दूसरे से ना मिल पाना, आपको लगता है कि ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो घर से बाहर कदम निकाला वो दोबारा घर में लौट कर आया ही नहीं?
हाँ, ये भी है मैम, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डर था कि मैं वापस जाऊं और फिर मुझे इन सब चीज़ों के लिए बोला ना जाए। मैंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की, तो मैं उसके लिए हूँ एग्री। कहीं ना कहीं माँ भी अपनी जगह पर सही ही है, क्योंकि वो माँ है और अगल बगल समाज को देखकर ही चलना पड़ता है। तो मैं तो माँ से अभी यही कहना चाहूँगी कि मैं जैसे हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, इसको भी एक्सेप्ट करें। इसी के बदौलत मैं आज यहाँ तक आई हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो हुआ सो अब उसको भूल जाते हैं, फिर सब तो घर परिवार हैं। घर परिवार के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से। बस यही कहना चाहूँगी। यही बात अगर 15 साल पहले हो जाती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। हाँ, कोशिश नहीं करी, शायद इसलिए इतने साल निकल गए लाइफ के। 15 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या पता यही जरिया था मिलने का, इस घर के द्वारा ही माँ से मिलने का एक जरिया था, तो मैं मिल पाई। माँ जी, आप गुस्से में क्यों लग रही हैं? नहीं, अब आप दोनों एक एक करके ये बताइए कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं? चाहते अपना घर परिवार देखोस, आवस जास करस, है ना? आप चाहेंगी कि ये आरा आए, घर परिवार के साथ रहें? काहे न चाहे? कोई चाहेला कि हमारा परिवार दूर रहे। अगर ये अपना डांस जैसे करती थी वैसे ही करती रहेंगी तो जो परिवार वाले पहले कहते थे वो आगे भी कहेंगे, तो उसका सामना कैसे करेंगी आप? करेगी ना, हम हैं तो करेगी, ना रह तो ना करेगी। कहानी हर घर की के इस मंच पे, इस घर में एक परिवार के 2 सदस्य जो 15 साल से नहीं मिले वो आमने सामने आए हैं, तो इसे एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने दिल में जो भी दर्द है उसे बाहर निकालते हैं ताकि दर्द कम हो सके। दर्द तो निकल गया, भेंट हो गई ना। भेंट हो गई तो दर्द निकल गया। तो बस इतनी सी बात थी, बस मिलने भर की देर थी। हाँ, आए हैं अपना दूर से। आप तो इनसे सोचे नहीं है कि ये सब होगा। आप दोनों के बीच के मतभेद के कारण एक ऐसे इंसान पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है जिसे आप दोनों सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और वो आप दोनों से बहुत प्यार करता है। चलिए बुलाते हैं उसे जिसने दिलों की दूरियों का सबसे ज्यादा भुगतान किया है और इन्हें पास लाने की भी सबसे बड़ी वजह वही है, पुष्कर। पुष्कर, हाँ। आपकी मम्मा और आपकी दादी एक साथ बैठी हैं। पहली बार देख रहे हो ना ये? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब बताओ कितना अच्छा? बहुत अच्छा। दादी की बैठ हो जाओ। खुश रह बेटा, खुश रह। कैसा लग रहा है दादी के पास बैठ के? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है माँ जी? अच्छा लगा, अपना खून मिल गया आपका चाहे। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे इस बात का जवाब दीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जो खोया क्या वो पाने से बढ़कर था? अभी जो पाया वो सबसे बेटर है मेरे लिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पता है जिंदगी में ना हर बार ऐसा नहीं होता कि
अगर मुझे ये चाहिए तो बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो अगर डांस से प्रॉब्लम थी, किसी पर्टिकुलर तरह के कपड़े से प्रॉब्लम थी, तो उसका कोई ना कोई सल्यूशन निकाला जा सकता था, जो सल्यूशन आज निकल रहा है। अब ना होके के चाहिए कि दूरिया बने। और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हाँ, दूरियां बढ़े। हाँ। तो जैसा आपने कहा, अब हम यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे जिससे दूरियां बढ़ेंगी नहीं, दूरियां कम होंगी। हाँ। पुष्कर बेटा, आपको गेम्स खेलना पसंद है? बहुत पसंद है। चलो, आप खड़े हो और आप दादी को सपोर्ट करो। आइए, इधर खड़े होइए, हम आपको एक खेल खिलाते हैं। जीवन का खेल आज खेलते हैं। अब समझिए कि ये एक आपके आसपास मैंने रेखा खींच दी और आपके आसपास भी मैंने रेखा खींच दी। सोच लीजिए, ठीक है? और यहां पर बीच में है एक बड़ी सी दीवार। ये वो दीवार है जो लोगों की बातों की वजह से बनी। ये वो दीवार है जो डर की वजह से बन गई। ये वो दीवार है जो पहले वो आ जाए ये सोचकर बन गई। इस दीवार को तोड़ने का एक ही रास्ता है। आपसे एक एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब हाँ है, एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है? पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आपकी शादी के समय आपकी सास ने आपको सपोर्ट किया था और शादी के बाद जब आप घर आई थी तो आपको प्यार दिया था? प्यार तो दिया था मैम, जितने दिन थी उतने दिन में तो प्यार तो मिला था। तो उसके लिए क्या आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि इन्होंने आपको इतना प्यारा पोता दिया है तो आप उससे खुश हैं, और ये यहाँ आपके लिए आई हैं तो आप उससे खुश हैं? खुश है, मेरा प्यारा मिल गया, खुश है। एक कदम आगे। अब मेरा आखिरी सवाल, इतने साल बीत गए लेकिन वो सारी बातें भुला के क्या आप दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्यारे से बच्चे पुष्कर के लिए? और अगर हाँ है तो ये सवाल दोनों से है। जिंदगी है सुनी मेरी, सुना संसार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। दुनिया है तू ही मेरी, तू ही जीत हार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। यहाँ पे एक जन मिसिंग है ना? जाओ बुला के ले आओ। आप लोगों को इस परिवार में एक कमी नहीं महसूस हो रही? बताइए माँ जी। नहीं। अरे मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। हाँ। तो फिर मैं भी आ जाऊँ वहाँ? आजा। फिर ये हुआ ना पूरा परिवार। चलिए एक सेल्फी हो जाए फुल फैमिली के साथ। रेडी, स्टेडी, गो। जब आप थोड़ा सा झुकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, तो सिर्फ रिश्ते नहीं बचते, पूरा परिवार खिल उठता है। क्योंकि जब थोड़ा देते हो तो बदले में मिलती है वो खुशी जो बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी ही कहानियों में जहां उलझनों के बीच भी उम्मीद जिंदा है, हम कोशिश करते रहेंगे हर कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की। ये है कहानी हर घर की, और हम हैं आपका अपना जी। कहानी हर घर की वो मंच है जहां हम रिश्तों के जख्मों को भरने और सुलझाने की कोशिश करते हैं।
और कुछ दिन पहले ऐसा ही एक रिश्ता आपने देखा था, सविता और शिवेश का। क्या ये रिश्ता सही है आपकी नजरों में? अब भी ये सवाल है। नहीं, गलत। यहाँ से जाने के बाद सविता जी ने शिवेश को एक आखिरी मौका दिया खुद को सुधारने का। शिवेश रोजाना एक कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों और परिवार से नजर मिलाकर और सविता जी से कदम मिलाकर चलने की। सविता जी ने भी खुद से एक वादा किया है कि वो आत्मनिर्भर बनेंगी। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश सविता जी की जिंदगी को खुशियों से भर देगी।